मजलिस को अस्सलाम वालेकुम आदाब। अल्लाह ताला का बड़ा लाख शुक्र है कि आज हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला और इस जज्बे के साथ आए कि इंशाअल्लाह हम सब लोग का नाम मुबारक है। यह कुर्बानी ऐसे नहीं हुई, यो दर्जो हम ऐसे नहीं मिले, यह हमारा अभाव दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताक के लिए कुछ कम ना थे करूबियों का। हम तो समझे शायद पसमंदा ही हमारा इन पसमंदा लोगों ने बस पसमंदा लड़का फिर भी जमा हो तो दीवार खड़ी हो। अगर तकरीबन कोई 1 या 2 बजे के आसपास हमने वो एक प्लान में बनाया कि हम आज वक्त है कि कल हम वो पहाड़ी बोली बोला है उस तक एसटी दिया करें। हमारा बिंदासा के अंदर भी मनास बस है, फिर इसमें भी एसटी को हक मिलना चाहिए। अगर पूंछ के अंदर मालक ना पहाड़ी बोलने पर कोई तो से नहीं जानो बेइज्जती है, मैं इतना मैंने बड़ा अच्छा लगा और ये अच्छी गल है कि सबसे पहले आपका शुक्रिया। आज जो हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने का जो मकसद था वो हमारी एसटी स्टेटस जो छीना जा रहा है, इसमें जो अदर्स लोग जो हैं उनको इसमें ऐड किया जा रहा है, उसी के बारे में हम आज यहाँ पे जमा हुए थे। हमने यहाँ पे एक मीटिंग की और इस मीटिंग में काफी सारी तादाद में हमारे एसटी के जो लोग वो आए हुए हैं और यहाँ पे हमने यही मीटिंग तय हुई कि जो ये एसटी स्टेटस हमारा जो छीना जा रहा है, इसमें जो ये और लोगों को ऐड कर रहे हैं, इसमें हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने स्टेटस को नहीं छीनने देंगे, बिल्कुल हम ये बर्दाश्त नहीं, कतन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसा किया गया तो हम रोडों पे निकलेंगे और नंगे पांव अपने माल मवेशी को, बच्चों को, बुजुर्गों को, औरतों को, सबको हम बाहर निकालेंगे और रोडों पे जाएंगे। और हमें अगर दिल्ली में भी जाना पड़ेगा हम वहां भी जाएंगे, हमें जहां तक हमें अगर जाना होगा हम वहां पे जाएंगे अपने इस हक के लिए। अगर ये हमारा हक अगर ये हमें दिया गया, अगर एसटी को ये स्टेटस मिला, ये भी किसी उन लोगों ने अगर ये स्टेटस दिया, ये भी एसटी को देख के ये पसमानदा लोग हैं, ये पहाड़ियों पे रहने वाले लोग हैं, माल मवेशी रखने वाले लोग हैं, इनके पास उतनी तालीम नहीं होती है, उतनी ये बोल चाल नहीं कर सकते हैं, उतना ये दूर अपना हक मांगने के लिए नहीं जा सकते हैं, इसलिए ये स्टेटस हमें मिला था। अगर ये गवर्नमेंट आज ये हमारा स्टेटस छीन रही है, ये बहुत बड़ी बेइंसाफी हमारे साथ कर रही है, लेकिन हम सोए नहीं है, हम अब जाग चुके हैं। ज़ज़ाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारी एसटी तबका की सब डिवीजन लेवल पे जो हमारी एक चुनिंदा लोगों की मीटिंग थी, जिसमें हमारे कुछ पेंचीज हैं, सरपंचीज हैं, हमारे चेयरपर्सन मैडम हैं, या बल्कि बाकी जो भी जिस पॉलिटिकली पार्टी से मुंसलिक लोग थे, वो जो लोग ओहदेदार हैं, उन सब लोगों की एक नॉन पार्टी बेस पे ऑल जम्मू एंड कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले हमारी एक मीटिंग गूल के अंदर तय हुई। और इस मीटिंग में आज हमने ये फैसला किया कि हमारा आइंदा आने वाला लाएमल क्या होगा। 15 अगस्त को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने सब ने ये फैसला लिया कि हम 15 अगस्त के बाद एक बड़ा प्रोटेस्ट, एक बड़ी महापंचायत सब डिवीजन गूल के अंदर करने जा रहे हैं। उसी के सिलसिले में हमारी एक सब लोगों की एक मीटिंग थी, जिस हर पॉलिटिकली पार्टी से बिलोंग करने वाला जो भी गुज्जर तबका का आदमी था, वो सारे लोग आज यहाँ पर आए और हमने ये तय पाया। एक तो आज हमने एक जॉइंट एक्शन कमेटी की एक कमेटी सब डिवीजन लेवल की जो है वो बनानी है, तश्कील देनी है, जो कमेटी आगे का लाएमल भी तय करेगी। और उसके बाद हमारा ये होगा कि हम सरकार से हमारा ये मुतालबा है, आज भी है और कल भी यही मुतालबा रहेगा कि हमारे इस एसटी स्टेटस के साथ छेड़खानी ना की जाए। ये हमारी कौम को कतन बर्दाश्त नहीं है। आप किसी को भी जबान के आधार पर एसटी का स्टेटस नहीं दे सकते। एसटी का स्टेटस अगर आप दे सकते हो तो वो आप किसी को भी ट्राइबल के आधार पर दे सकते हो। उसके लिए सरकार ने कुछ क्राइटेरिया बनाए थे, जो लोग उन क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं वो एसटी के जुमरे में आते हैं। और आप अपर कास्ट को अगर हमारे साथ लाके इंक्लूड कर रहे हो तो हमारी ये कौम कतन बर्दाश्त नहीं करेगी। हमें क्यों ना किसी भी हद तक जाना पड़े, हम पुरअमन एहतजाज के लिए हर वक्त तैयार हैं। हम कोई भी तोड़फोड़, हम सरकार की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। हम किसी किस्म की कोई अहिंसा या कोई कानून की वायलेशन नहीं करेंगे। हम बिल्कुल पुरअमन एहतजाज अपना दर्ज करेंगे और वो क्यों ना हमें दिल्ली तक जाना पड़े। इस वक्त पूरा हिंदुस्तान का गुज्जर, जम्मू कश्मीर का गुज्जर
और खासकर हमारा सब डिवीजन गूल और डिस्ट्रिक्ट रामबन का गुजर भी जाग चुका है। हम अपना हक लेना जानते हैं। हम यही सरकार से मुतालबा करते हैं कि कतई ऐसी गलती मत कीजिए कि इस कौम के हकूक के साथ अगर छेड़खानी आपने की तो ये कौम सड़कों पे आएगी, या अपने माल मवेशी के साथ आएगी, या अपने बहनों माओं बुजुर्गों बच्चों को साथ लेके आएगी, और आगे जो है वो फिर सरकार का काम होगा कि वो इसके साथ कैसा डील करेगी। हम तो सरकार को ये वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि इस बिछड़ी हुई कौम के साथ कभी भी ऐसी गलती मत करें, इनके इस स्टेटस के साथ छेड़खानी न करें। अगर आपने इनके इस स्टेटस के साथ अपर कास्ट को ऐड किया, और वो भी आप लोग जो है जुबान के आधार पर, अगर आप पुंछ के मनहास को एसटी में जो है वो दाखिल करना चाहते हो, इंक्लूड करना चाहते हो, तो हम कहते हैं कि हमारे बिमदासा का मनहास भी इसका फिर हक रखता है। तो इसलिए अगर आप पहाड़ी को पहाड़ी स्टेटस देना चाहते हो, आप उनको अलग से दें, हमें कोई एतराज नहीं कि आप उनको ना दें, आप उनको भी दें, लेकिन कम से कम हमारे इस एसटी स्टेटस इस जो है 10% के कोटा में उनको बिल्कुल ये हकूक ना दें, उनको एक अलग से आप दें, हमें कोई एतराज उसके साथ नहीं। लेकिन अगर आप हमारे साथ इंक्लूड करोगे उसको, तो फिर उसको ये कौम कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये कौम पुरअमन एहतजाज करेगी, और ये एहतजाज जारी और सारी रहेंगे जब तक कि हमारी इस डिमांड को पूरा ना किया जाएगा।